हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर आए हो, हमारे वीडियोज देख रहे हो, वीडियोज पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नरेशन। अब नरेशन क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, वो सारी बातें अपने पीछे की क्लास में हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए तो आपको पहले वो क्लास देखनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि नरेशन में अपन करते क्या है, वो थोड़े बहुत बता देता हूं। बाद में ज्यादा कुछ जानना आपको पहले वाली क्लास देखनी है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन डायरेक्ट वाक्य जो होता है, एक डायरेक्ट वाक्य होता है, उसको अपन इनडायरेक्ट में बदलते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। कोई वाक्य दिया हुआ होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी मैंने बता रखी है पहले की क्लास में, इसीलिए कह रहा हूं पहले वो देखनी है। इसमें अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नियमों की पालना करते हैं, कुछ रूल्स की पालना करते हैं। तो ये जो रूल्स है वो चल रहे थे अपने। अब रूल्स की बात करें तो अपन ने जो पढ़ लिए हैं, जो रूल्स पढ़ लिए हैं वो मैं बता देता हूं कौन कौन से पढ़ लिए। नंबर 1 की बात करें तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको बदलने के नियम अपन ने पढ़ लिए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम, को बदलने के नियम, ये क्यों बता रहा हूं, ताकि अगर आप डायरेक्ट इसमें आ चुके हैं, डायरेक्ट आ गए हैं इस वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सी क्लास पहले बन चुकी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात करें तो जो कंजक्शन होते हैं अपने पास, जो कंजक्शन काम में लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कंजक्शन, कंजक्शन लगाने के नियम, लगाने के नियम, ये भी क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कहने का मतलब अपनी ये दोनों क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट इसमें आए तो पहले आपको ये देखना जरूरी है, नहीं तो वाक्य आप कभी सही नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना आप लोग। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज अपन पढ़ने वाले हैं पर्सन्स बदलने के नियम, पर्सन्स बदलने के नियम। अब ये पर्सन्स क्या होते हैं, तो पर्सन्स मैं बता देता हूं, अंग्रेजी में 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी एक सारणी बनाने वाले हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। पर्सन्स बदलने के नियम क्या अपन आज शुरू करने वाले हैं। अब पर्सन्स बदलने के नियम सीखे, इससे पहले आपको एक प्रोनाउन की सारणी होती है, पर्सनल प्रोनाउन की सारणी। जो वो प्रोनाउन है वो आपका, वो जो प्रोनाउन की सारणी है वो आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या क्या चेंज करेंगे। तो वो प्रोनाउन की सारणी बता देता हूं। पहले प्रोनाउन हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन सर्वनाम। तो एक व्यक्तिगत जो सर्वनाम होते हैं उनकी एक सारणी होती है, उसमें आपको कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं वो समझ में आ जाएगा, कौन कौन से पर्सन से होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, थर्ड पर्सन में रखते हैं, सेकंड पर्सन में रखते हैं, वो सारी बातें इस सारणी में समझ में आने वाली है। तो आपको इस सारणी अच्छे से समझनी है। अपन पहले इसकी एक सारणी बना देते हैं, उसके बाद में आपको जो प्रोनाउन है इनकी सारणी, उसके बाद में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में आपको पर्सन बदलने के नियम है वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको सारणी बना देता हूं मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि सारणी का समझ में आना बहुत जरूरी है आप लोगों को। यहाँ पे लिखते हैं अपन पर्सन्स, यानी कौन कौन से होते हैं, तो पर्सन, चलो पर्सन ही कर देता हूं। इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में पजेसिव फर्स्ट, इसके बाद में पजेसिव सेकंड, पजेसिव सेकंड, और उसके बाद में रिफ्लेक्सिव। एक और होता है, वो होता है एम्फेटिक। तो वो जो रिफ्लेक्सिव होता है सेम वो का वो प्रोनाउन है एम्फेटिक होता है, तो वो बाद में अपन बताएंगे, समझाएंगे जब जब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस समय। अब पर्सन्स की बात करें, अपने पास अपनी सारणी की बात करें, तो इसमें अपने पास जो पर्सन्स होते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन की बात करें, पर्सन्स मैंने बता दिया 3 होते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसमें आपके 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। ये तो इसके सब्जेक्टिव रूप होते हैं। इसके बाद में ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है। आई को फर्स्ट पर्सन जो होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, वी का अस होता है, तो फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन। इसके बाद में बात करें इसका पजेसिव फर्स्ट, तो ये तो होता है माई, ये होता है ओवर। इसके बाद में बात करें इसकी, तो इसमें आएगा आपके पास माइन, ये क्या काम आता है, माइन जो होता है, ये भी मैं प्रोनाउन में समझाऊंगा, ये होता है ओवर्स। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ, और ये होता है ओवर सेल्वेज,
ये और सेल्वेज क्यों होता है ये भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद में बात करें सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन एक ही होता है अंग्रेजी में, वो होता है यू। यू होता है सेकंड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इसकी पजेसिव फर्स्ट की बात करें तो ये होता है योवर, पजेसिव सेकंड की बात करें तो वो होता है योवर्स। इसके बाद में पजेसिव इस रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो होता है योर सेल्वेज। अब ये योर सेल्फ भी होता है भाई, कई कई जगह योर सेल्फ भी यूज में लेते हैं, वो कब लेते हैं वो सारी बातें अपन बाद में करने वाले हैं। इसके बाद में बात करें थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके पास क्या होते हैं, चार होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बाकी तो सारी जो नाउन वगैरह होती है वो थर्ड पर्सन में आती है, वो सारी बातें मैं बाद में समझाऊंगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये अपने पास क्या होती है, थर्ड पर्सन में सम्मिलित होते हैं चारों। तो ये चारों अपने क्या है, थर्ड पर्सन में लिखते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ये सब्जेक्टिव रूप है इनका, इनका ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे तो ये होता है हिम, ये होता है हर, ये होता है इट, ये होता है देम, ये हो गया। अब बात करें पजेसिव सेकंड की, सॉरी पजेसिव फर्स्ट की, ये होता है हिज, ये होता है हर, ये होता है इट्स और ये होता है देयर, ये हो गया। इसके बाद बात करें इसके पजेसिव सेकंड की, तो वो होता है हिज का हिज रखते हैं, यानी ये और ये दोनों सेम होते हैं। हर की बात करें तो ये होता है हर्स। इसके बाद में बात करें इट, तो इट का पजेसिव सेकंड नहीं बनता है। इसके बाद में बात करें इसकी तो ये होता है देयर्स, ये हो गए। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो ये होता है हिमसेल्फ, हिम सेल्फ, ये होता है हर सेल्फ, ये होता है इट सेल्फ और ये होता है देम सेल्वेज, देम सेल्वेज। और इस तरीके से आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनकी ये सारणी है जो आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आधार पे आप ये पर्सन्स बदलोगे, ये पर्सन्स बदलने के नियम है वो सारे इस पे डिपेंड करते हैं। अब कोई पूछे ये क्या है, तो ये आपके पास फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस में। कोई पूछे ये क्या है, ये अपने फर्स्ट पर्सन है पजेसिव सेकंड के केस में। जो इनका कारक है, किस कारक में, एक ये कौन सा है, तो ये पजेसिव सेकंड है। इसके बाद में बात करें ये क्या है, ये अपने पास थर्ड पर्सन है पजेसिव सेकंड में, ये पजेसिव फर्स्ट में। अब ये पजेसिव सेकंड और पजेसिव फर्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस कैसा पता चलेगा वो मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको जो पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। इन्हीं की सहायता से आपको क्या है, अपने जो पर्सन्स है वो बदलेंगे। तो अपन बात करते हैं पर्सन्स बदलने के नियमों की। इनकी बात करें तो ये थी आप लोगों के सामने पर्सनल प्रोनाउन की सारणी। अब बात करते हैं पर्सन्स बदलने के नियमों की। तो पर्सन्स बदलने के नियम, और इसमें अपन बात करें तो जो नंबर पहला आता है इसकी बात करते हैं, नंबर 1 की। तो मैंने जैसे जैसे अपने पास पर्सन्स बताए हैं, पर्सन्स कितने संख्या में 3 होते हैं, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि पर्सन संख्या में 3 होते हैं, संख्या में 3 होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम इन तीनों को क्रम से ही पढ़ने वाले हैं। पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट पर्सन की। तो पहला नंबर लिखते हैं, अगर आरएस के वाक्य में, आरएस मैंने समझा रखा है क्या होता है, यहां पे भी बता देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आए। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई, वी और उनके सारे रूप आए तो उसे आरवी, अब ये आरवी क्या होती है ये भी बता रखा है मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये बात आ गई होगी समझ में। पहला रूल, पहली बात, अगर कोई आरएस के वाक्य, आरएस का वाक्य कौन सा होता है भाई, मैंने समझा रखा है आप लोगों को, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला वाक्य, अंदर वाला वाक्य, ये मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि सारी बातें बता रखी है। रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा होता है वो बता रखा है मैंने। अब उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं अगर कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो इसमें बात करते हैं, एग्जाम्पल लिख के समझाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड टू मी,
अब मोस्टली मैं प्रोनाउन ही यूज में लेता हूं, वहां पे कोई नाउन भी हो सकती है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है। तो मैं एक बार यहाँ पे ये यूज करता हूं, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। और इतना सा एक बार सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस जल्दी समझ में आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये मैंने बता रखा है, तो सबसे पहले किसको बदलते हैं, मैंने समझाया है आप लोगों को, आरवी को बदलते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट वाक्य, इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले आरवी को बदलते हैं। अब आरवी क्या है, आरवी आ रखी है सेड टू। अब आरवी को बदलने के लिए अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं आरएस का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। तो ये रहा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य जो होता है वो आरएस का वाक्य होता है। अब ये देखेंगे अगर ये सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पे टोल्ड की बात बता देता हूं, मैं एक बार मैं लिख देता हूं टोल्ड। अब आजकल कंपटीशन एग्जाम में ऐसा आ रखा है कि आरवी के लिए कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मैंने तो बता दिया कि आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन आजकल इसको किसी में भी बदल रहे हैं, ऑर्डर्ड में बदल रहे हैं, आस्क्ड में बदल रहे हैं, कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप नियमों के अनुसार चलना, बस ये ध्यान में रखना। ही टोल्ड मी। अब बात करते हैं, कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है। कंजक्शन की क्लास मैंने बता रखी है आप लोगों को, तो मैंने ये भी कंजक्शन लगाने भी अपन क्या देखते हैं, आर कंजक्शन लगाने के लिए भी अपन आरएस का वाक्य देखते हैं। अब आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ये भी समझा रखा है मैंने। अब बात करते हैं, अपने पास कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है, ये बात आप दिमाग में रखना। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, मैंने अभी समझाया फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है अपने पास, तो फिर अपन इसका भी सब्जेक्ट बनाकर ही यहाँ पे लिखेंगे। और ये पहले से ही सब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन इसका क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ही कर दिया मैंने। इसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो टेंस परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टेंस वाली क्लास हुई नहीं है, वो अभी आने वाली है, जल्दी लेकर आऊंगा। इसको अपन वुड में चेंज कर देते हैं। वुड में क्यों किया, इसका भी कारण बताऊंगा। ये हेल्प आ गया। इसके बाद में यू, आपको भी बताया मैंने, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसका नियम आगे बताने वाला हूं। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। आरवी का ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, मी कर देंगे और वाक्य कंप्लीट कर देंगे। यू ऑब्जेक्ट था तो इसका भी ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखेंगे, और यहाँ पहले से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रह गया। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे डायरेक्ट, टीचर सेड आई डू नॉट यूज माई बुक इन टीचिंग। और वाक्य कैसे, मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिख के वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आरवी को बदलते हैं। और मैंने नियम बढ़ाए थे आप लोगों को कि जब आपके पास आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरवी को नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे बदला हुआ भी आ रहा है आजकल, तो इसके बारे में चिपके नहीं रहना है। मैंने ये बात हर क्लास में बताई आप लोगों को। तो पहले मैं अपने नियमों के अनुसार चलूंगा भाई, मैं इसको नहीं बदलूंगा। यहाँ पे टीचर सेड। और कंजक्शन की बात करें तो अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन लगाते हैं, ये बात मैंने कंजक्शन में समझा रखी है। अब आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। अब बात करते हैं कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई नाउन आई है तो उसको अपन नाउन का नाउन नहीं लिखते हैं, उसका प्रोनाउन रूप ही लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो टीचर है वो व्यक्ति के लिए माना जाता है, तो मैं यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज में लेंगे अपन। तो यहाँ पे आई है, ये सब्जेक्ट है, तो टीचर का सब्जेक्ट ही में होता है, तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। अब डू नोट है, इसको मैं डिड नोट कर देता हूँ। ये बात अपन टेंस में समझाएंगे आप लोगों को, डिड नोट यूज। अब ये कौन सा पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर सब्जेक्ट कौन है, टीचर है। टीचर के लिए अपन ने क्या काम में लिया था, ही काम में लिया था। अब यहाँ पे माई क्या है, ये पजेसिव फर्स्ट है। क्या है, पजेसिव फर्स्ट, तो इसका भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे। तो आप प्रोनाउन की सारणी में देखना, ही का जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हिज। और बुक है वो नाउन होती है, थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं होता है। और टीचिंग लिख देंगे और वाक्य कर देंगे कंप्लीट।
इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो आपको इस तरीके से बदलना है। मुझे लगता है पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट की बात करें तो बात करते हैं सेकंड पर्सन की और नियम 2 की अपने पास। तो नियम 2 में बात करें तो क्या है, अगर RS के वाक्य में, वो बता दिया मैंने क्या होता है, RS के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन जिसमें यू और यू के रूप सेकंड पर्सन आए तो उसे आरवी, अब आप समझ गए होंगे ये आरवी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, के अनुसार बदलते हैं। अब इतनी सी बात में मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अब जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जैसे ही सेड टू मी आई कैन गिव यू माई बुक्स, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब ये जो वाक्य जो मैं सिंपल वगैरह लिख रहा हूँ इनके लिए आप चिंता मत करना, मैंने 5 प्रकार के जो वाक्य वो बताए हैं आप लोगों को, और मैं सभी के लिए क्लास लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने बता दिया आरवी को बदलते हैं, इसको मैं डोल्ड में बदलूंगा, मी कर दूंगा, कंजक्शन है वो दैट लगाऊंगा। अब ये इनके लिए मैंने नियम बना रखे हैं, बता रखे हैं आप लोगों को, वो देख लेना। कंजक्शन के बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट रखा आई, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे और इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रहेगा, ही, यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप ही है तो यहाँ पे भी अपन सब्जेक्ट लिख देंगे। अब बात करते हैं केन का अपन कुड कर देंगे, क्यों करेंगे ये टेंस की क्लास में बताएंगे। इसके बाद में कुड के साथ गिव की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो ये लिख दिया यू, सेकंड पर्सन, मैंने अभी बताया आप लोगों को, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ये है, तो अपन यू को मी के अनुसार बदलेंगे। अब यू वहां पे ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर यू यहाँ पे होता तो इसका सब्जेक्टिव रूप ही लिखते, चलो वो बताऊंगा सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे यू के अनुसार ये क्या हो जाएगा, मी का मी रह जाएगा। मैं एक बार है ना आपको सब्जेक्ट के रूप में भी समझाता हूँ अगला ही वाक्य। ये फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, माई क्या है, पजेसिव फर्स्ट है, ये सारणी में देख लेना आप लोग, और ये पजेसिव फर्स्ट है तो इसका भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, इसका पजेसिव फर्स्ट क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा हिज बुक्स, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य है वो कंप्लीट करना है। ये चलो मैंने यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में बता दिया, सब्जेक्टिव केस में बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट, मम्मी सेड टू सन यू आर जीनियस। अब जो मम्मी है वो बेटे से क्या करिए कि तुम तो बड़े जीनियस हो, तारीफ कर सकते हैं, मम्मी तो तारीफ करती है, आपकी भी तो तारीफ करती होगी ना, तो वो मम्मी कह रही है यू आर जीनियस। एक बार छोटा सा एग्जांपल समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू के इसके लिए। अब यहाँ पे मैं अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसा कैसा लिख दूंगा, मम्मी सैड नहीं आएगा, टोल्ड आएगा, टोल्ड सन। अब इसके बाद कोमा हटा के दैट लगाएंगे। ये कंजक्शन देखना आप लोगों को, कंजक्शन की क्लास नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने हर तरीके की कंजक्शन बता रखे हैं। ये रहा सेकंड पर्सन। अब ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है तो बना देंगे अपन। अब इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो सन है वो नाउन है, नाउन है कि नहीं है, बिल्कुल नाउन है, कॉमन नाउन जिसको अपन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा जिसको अपन कहते हैं वो ये है। अब नाउन तो यूज करते ही नहीं है अपन इनडायरेक्ट में, तो क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ही काम में लेते हैं। तो अपन यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो सन का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, ही होता है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और अभी यहाँ पे ना एक प्रोनाउन और बताएंगे, तो ही वॉज जीनियस। ये टेंस क्यों परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में टेंस की क्लास में आपको देखना है। एक बार प्रोनाउन और बताता हूँ यहाँ पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आपने ही कैसे कर दिया इसका। चलो एक और बता देते हैं, इसमें डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं और डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे ही सेड टू मी, इसमें क्या है कि प्रोनाउन ही रखते हैं अपन, प्रोनाउन से जल्दी समझ में आएगा। जैसे यू कांट कम इन माई रूम, और वाक्य कर दिया कंप्लीट। एक सिंपल नेगेटिव वाक्य, सिंपल वाक्य समझा रहा हूँ, ये इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको जो
सेंटेंसेस बताऊंगा उसमें समझ लेना। इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका तो ही टोल्ड मी, और कंजक्शन दैट क्यों आया है समझ लेना आप कंजक्शन की क्लास में। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, सारणी में देखना आई होता है, तो क्या हो जाएगा आई। इसके बाद में इसका कुडंट कर देंगे भाई, कुडंट, कांट को कुडंट में चेंज करते हैं। क्यों करेंगे ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा आपको लोग इन। अब ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। माई क्या है, पजेसिव फर्स्ट है, ये मैं समझा रहा हूं आप लोगों को बार बार में, पजेसिव फर्स्ट है तो इसके अनुसार। अब ये तो लिखेंगे नहीं, इसका पजेसिव फर्स्ट लिखेंगे तो वो होता है हिज, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं हिज, और रूम वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको सेकंड पर्सन है उसको बदल देना है। इस तरीके से आपका जो सेकंड पर्सन है उसको बदलने का नियम भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। आपको एक बार ये एग्जांपल ढंग से देख लोगे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अपने तीसरे नियम की, थर्ड पर्सन की। अब बात करते हैं अपने थर्ड पर्सन को कैसे बदला जाएगा उसके बारे में, और नंबर 3 की। तो बात करते हैं अगर आरएस के, अब आरएस का वाक्य कौन सा समझ लेना भाई, आरएस के वाक्य में कोई थर्ड पर्सन आए, थर्ड पर्सन आए। अब ये थर्ड पर्सन कौन कौन से वो भी मैंने सारणी में बताया आप लोगों को। आए तो उसे नहीं बदलते हैं, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, उसे नहीं बदलते हैं। और इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ही, सी, इट और दे आ जाए आपके पास आरएस के वाक्य में तो उसको नो चेंज रखना है। इसके अलावा जो नाउन आती है अपने आरएस के वाक्य में उसको भी नो चेंज रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं, राम सेड टू सीता ही वॉज ए थीप, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आपको क्या समझना है इसमें, पहले मैं बात करता हूं थर्ड पर्सन की, क्योंकि थर्ड पर्सन ही बताया मैंने आप लोगों को। अब देखो सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका हो जाएगा राम टोल्ड सीता दैट, ये सारी बातें मैंने समझा दी आप लोगों को, दैट ही। अब ये थर्ड पर्सन है इसको नो चेंज रखेंगे, ही है तो हिज ही कर देंगे। यहाँ पे हिज वगैरह कुछ भी होता थर्ड पर्सन इसका रूप होता तो भी उसको अपन नहीं बदलते। तो ही हैड बीन, अब ये हैड बीन क्यों किया है ये मैं बाद में समझाऊंगा टेंस में। ए थीप, अब थीप जो है वो नाउन होती है तो इसमें भी नो चेंज रखते हैं। इस तरीके से आपको थर्ड पर्सन में नो चेंज रखना है। अब ऑब्जेक्टिव और बता देता हूं इसमें, जैसे एक वाक्य लिखते हैं, श्याम said to Ram, और his brother was innocent so I helped him, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब देखो इसमें अपने पास क्या है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया, मैं इसको बदलता हूं, उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन एक वाक्य में समझेंगे। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा श्याम टोल्ड राम दैट। अब ये देखो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ही का पजेसिव फर्स्ट है। ये पजेसिव फर्स्ट ही क्यों है, आप कहोगे पजेसिव सेकंड क्यों नहीं है, तो इसके लिए अलग से एग्जांपल समझाऊंगा मैं, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिज, अब मैंने हिज का हिज रखा है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हिज ब्रदर, अब ये थर्ड ब्रदर है, ये भी नाउन है तो थर्ड पर्सन में मान जाती है, इसको भी नहीं बदलते हैं। इसका हैड बीन कर देता हूँ, हैड बीन, और इनोसेंट है ये अपने पास ऐसा कैसा लिख देते हैं, सेंट, कंजक्शन ऐसा कैसा लिखा जाएगा, सो। अब ये आई कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आया है तो किसके अनुसार आएगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। श्याम है तो वहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये तो नाउन है तो नाउन तो अपन लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इसके लिए अपन काम में लेते हैं ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये हैड
हेल्प में चेंज हो जाएगा। भाई ये क्यों हुआ है इसके बारे में बात करेंगे टेंस की क्लास में। और ये हिम जो है इसको मैंने नो चेंज रखा है, क्यों? क्योंकि हिम जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज रख दिया है। इस तरीके से आपको पर्सन्स बदलने हैं। अब बात करते हैं एक ही वाक्य में तीनों पर्सन्स की। जैसे एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी आई विल हेल्प योर ब्रदर इन हिज एग्जाम, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इसमें क्या है कि तीनों पर्सन्स आए हैं, तीनों पर्सन्स बदलेंगे एक ही वाक्य में। किस तरीके से? तो कैसे बदलेंगे? इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू मी, और कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब ये दैट के एग्जाम्पल बताए मैंने इसमें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि वाक्य आपको कंफ्यूजन ना कर दे। अगर आपको कंजक्शन समझने हैं कि कौन कौन से होते हैं, आप कंजक्शन की क्लास देखना, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। इसके बाद ये रहा फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई, ये सब्जेक्ट ही तो है आप लोगों के पास, तो आई अपने पास आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आरवी का सब्जेक्ट है ये, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ही। टेंस परिवर्तन मैं कर देता हूं, ये बताया नहीं है। इसके बाद में हेल्प का हेल्प हो जाएगा। ये कौन सा पर्सन है? ये पर्सन है आपके पास सेकंड पर्सन में कौन से रूप में है? ये पॉजेसिव फर्स्ट में है, पॉजेसिव फर्स्ट है। तो ये किसके अनुसार बदलते हैं? ये मैंने अभी समझाया, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहाँ पे ये पॉजेसिव फर्स्ट है तो मी तो लिखेंगे नहीं, तो इसका पॉजेसिव फर्स्ट बना के लिखेंगे। तो इसका पॉजेसिव फर्स्ट होता है माई, और इसके बाद में ब्रदर। अब इन और ये रहा थर्ड पर्सन हिज, इसमें अपन चेंज करते नहीं है, तो यहाँ पे हिज का हिज रह जाएगा। और एग्जाम है वो नाउन होती है, उसको थर्ड पर्सन मानते हैं, तो इसमें भी नो चेंज रहेगा और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके के जो पर्सन्स बदलने के नियम है उनकी क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मैंने तीनों पर्सन्स है वो आप लोगों को समझा दिए हैं कि किस तरीके से आपको बदलने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, कोई वाक्य ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा कि इसमें कैसे यूज होता है। हर बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।